फाख्ता, भालू भैया, मुझे नारियल के कुछ छिलके दे दे। भालू डम्बे की नारियल शॉप जंगल में बहुत मशहूर थी। सभी जानवर और परिंदे गर्मियों में यहाँ आकर नारियल के ठंडे पानी से अपनी प्यास बुझाते थे। इस वक्त भी काफी जानवर भालू की शॉप पर स्ट्रॉ लगाए नारियल पानी पीने में मसरूफ था। फाख्ता की आवाज पर शरारती तोता ने मुड़ के उसकी तरफ देखा और तंज करते हुए कहा, क्या आज खाने को कुछ नहीं मिला जो नारियल के छिलके मांगने आ गए? फाख्ता ने बुरा मनाए बगैर जवाब दिया, अरे नहीं तोता भाई, खाना तो खा चुकी हूँ। इन छिलकों से आहिस्ता आहिस्ता बाल निकालूंगी ताकि अपने लिए एक अच्छा सा घर बना सकूं। तोता ने हैरानी से पूछा, खैरियत? तुम्हें तो बड़ी फिक्र हो रही है नया घर बनाने की। फाख्ता ने शरारती तोता को समझाते हुए कहा, हाँ भाई, तुम्हें तो पता है अगला मौसम बारिशों का है और ऊपर से मौसमियात वालों ने तेज बारिशों की भी पेशन गोई कर रखी है। तो भलाई इसी में है कि अपने लिए मजबूत सा घर बना लूं ताकि आने वाले दिनों में परेशानी ना हो। मेरी मानो तो तुम भी सैर सपाटों को छोड़ो और अपना घर बनाने में लग जाओ ताकि अगले महीने तक एक मजबूत सा घर तैयार हो जाए। फाख्ता भाभी, सर्दी और बारिश ने कौन सा कल ही आ जाना है। मेरी मानो, यही तो दिन है घूमने फिरने और मजे उड़ाने के, बाकी आगे तुम्हारी मर्जी। ये कहकर तोता फिर से उड़ गया। आह नादान भाई, फाख्ता ने तोता की बेवकूफी पर अफसोस करते हुए कहा और अपने काम में लग गई। फाख्ता अपने घर में कंबल ओढ़े बैठी कहानियों की किताब पढ़ रही थी जब उसे किसी की आवाज सुनाई दी, फाख्ता बहन, फाख्ता बहन, मुझे अपने घर में जगह दे दो, बहुत तेज बारिश हो रही है। फाख्ता ने बाहर आकर देखा तो तोता बारिश में भीगा ठंड के मारे बुरी तरह कांप रहा था। फाख्ता ने तोता को झाड़ पिलाती हुए कहा, मैंने दिन रात मेहनत करके घर बनाया है, तुम्हें जगह दे दूं तो खुद कहाँ रहोगी? तुम गर्मियों के मौसम में कहाँ थे? अपने लिए घर नहीं बना सकते थे? तोता ने मस्कीन सी सूरत बनाते हुए कहा, मुझे बहुत सर्दी लग रही है और बारिश है कि रुकने का नाम ही नहीं ले रही। इस तरह तो मैं बीमार पड़ जाऊंगा। प्लीज मेरी मदद करो। मगर फाख्ता ने उसकी एक ना सुनी। तुम जा सकते हो कहते हुए दरवाजा बंद कर दिया। फाख्ता का इनकार सुनकर तोता के तो अपने ही तोते उड़ गए और उसे पूरे रात बारिश में कांपते हुए ही गुजारनी पड़ी। अब उसको एहसास हो चुका था कि ये सब मेरी सुस्ती का नतीजा है। काश घूमने फिरने के बजाय मैं भी घर बना लिया होता। प्यारे बच्चों, इम्तिहानात की तैयारी पहले से करनी चाहिए। अगर हम कल करते रहेंगे तो याद रखें कि कल कभी नहीं आती। ये बात बिल्कुल नहीं सोचनी चाहिए कि कुछ नहीं होता देखा जाएगा, वरना तोता की तरह आपको भी परेशानी का सामना करना पड़ सकता है।